दोस्तों, फिर साहब जी ने, प्रकाश जी अम्बेडकर साहब जी ने, हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनको मुंह तोड़ जवाब की ओर कुछ इशारा दिया। उन्होंने कहा कि हम विश्व गुरु है, जगत गुरु है। हम विश्व गुरु है, जगत गुरु है, पर जब कुछ संकटमय समय आता है तो याला भीख मांग, त्याला भीख मांग, इसको भीख मांग, उसको भीख मांग। उन्होंने दो कंट्रीज का नाम लिया, एक है अमेरिका और एक है रशिया। अगर देश पे कोई संकट आता है तो हम कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं? जो हमारा इंटरनेशनल कंट्रीज है, ये हमारा एक तो भी फ्रेंड्स है। मैंने इस पर वीडियो भी बना चुका हूँ और मैं बात भी कह चुका हूँ। लगभग हमसे जो अ, जो हमारे फ्रेंडशिप के साथ रिलेशंस थे वो लगभग थोड़ा बहुत दूर जा चुके हैं। वैसी रशिया की भी मैं बात कहूँ तो जो आयानी एयरबेस था, तो उसका मेन रीजन रशिया और चाइना था। जो कि हमारा एयरबेस है, वहाँ पे लगभग कुछ समाप्त जैसी हो चुका है। और उसका मुख्य वजह वजह यही थी, रशिया और चाइना। क्योंकि हमारा एयरबेस वहाँ पे होता तो शायद जो रशिया और चाइना की जो इंटरनेशनल पॉलिसीज है, एग्रीमेंट है, वो कम हो जाती। तो उसकी जो एग्रीमेंट है कम ना हो, इसीलिए शायद वो एयरबेस है वो कोलैप्स हो चुका है और होने की कतार पर भी है, क्या पूरा हो चुका होगा। फिर हम कुछ यूएसए की तरफ आए तो वहां पे भी कुछ हमारे जो रिलेशन है वो लड़खड़ा गए। भारत पाकिस्तान युद्ध से जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो भी हमारे साथ कुछ डिसअपॉइंटेड हो गए, दूरियां हो गई। भले हम जो डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट हो, जो इंटरनेशनल समिट्स हो, ट्रायलेटरल एग्रीमेंट्स हो, कोलैबोरेशंस हो, वहाँ पे मिलते हैं, पर शायद वो सिर्फ कोलैबोरेशंस, समिट और उतने तक ही मिलते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का भी सपोर्ट पाकिस्तान को है। तो साहब ने यही बात कही। अगर उन्होंने सनातनियों को कोट करते हुए कहा कि जो ये देश है वो धर्म के आधार पर नहीं बल्कि लोगों के आधार पर के साथ चलता है, और जो धर्म के आधार पे चलता है वो राष्ट्र कभी सफल नहीं होता, वो राष्ट्र कभी सफल नहीं होता। फिर उन्होंने और एग्जाम्पल दिया, अगर भारत के ऊपर एक आक्रमण होता है, इंडिया पाकिस्तान जैसी वॉर्स होती है, अगर रशिया यूएसए ने कहा कि हम भारत को वेपन्स, शस्त्र नहीं देते, हम पाकिस्तान को देते हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? ये भी एग्जाम्पल हमारे साहब जी ने नरेंद्र मोदी जी को कोट कहते हुए कहा। ये बात उनकी लगभग सच समान ही है। जो हमारी इंटरनेशनल जो रिलेशंस है वो बिगड़ते आ रहे हैं, बिगड़े हुए हैं। हम रशिया को हमारा सबसे अच्छा दोस्त मानते थे, पर रशिया ने ही आयानी एयर बेस का जो स्ट्रक्चर्स है, कहीं ना कहीं उनकी भी भागीदारी कुछ ना कुछ है। किसके लिए? दोस्ती के खातिर नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसी के खातिर, अपने राष्ट्र के खातिर। और हम ही अपने राष्ट्र के लोगों को शायद, जो राष्ट्र है वो टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी की तरफ नहीं जा रहा है बल्कि एक रिलीजियस वेव में जा रहा है। तो इससे हमारा ही नुकसान है। ये भी हमारे जो
प्रधानमंत्री जी है जो साहब ने कोट कहते हुए कहा, और ये बात हम सबको भी ध्यान में रखनी चाहिए। राष्ट्रपति जी ने भी लगभग वही कहा है कि हमें संविधान की रेखा खींचनी चाहिए, और संविधान की रेखा पता है किसको कहते हैं? प्रकाश जी आम्बेडकर साहब को। मैं एक बार को एक जो ये ऑटो वाले चलाते उनसे मिला कि साहब की मीटिंग्स कैसी हुई। साहब ने क्या कहा? तो साहब वो कहा कि वो तो संविधान की रेखे पे ही बात कर रहे हैं, वो तो संविधान की रेखा है। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पॉलिटिक्स, राजनीति अब अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज होती है, डिबेट होती है, और ऐसी बातों से राजनीति को मजा आता है। तो ऐसी डिबेट ना हो तो पॉलिटिक्स का अर्थ शायद कम हो सकता है। चुनाव लड़ाना चुनाव आयोग का काम है, राज्य आयोग का काम है, और चुनाव जीतना पॉलिटिकल जो संस्थाएं है, पार्टीज है, उनका पूरा पूरा अधिकार है कि वो अपनी जीत के लिए पूरी जी जान से ताकत लगाए। और जब तक वो जी जान से ताकत तब लगाती है जब ऐसी डिबेट होती है। जब ऐसी डिबेट होती है तभी पॉलिटिकल का मजा आता है, और ऐसे डिबेट की वजह से ही पॉलिटिकल मुद्दा चरम पर पहुंचता है। तो हम यही कहेंगे कि जो देश का राय है वो साहब की दिशाओं को खरा ठहराता है।